विद्यालय का जो मेन गेट है, मेन गेट पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय सहीजनपुर विकास क्षेत्र कप्तानगंज लिखा हुआ है। और आगे देखिए यहाँ है स्कूल चलो, यहाँ है स्कूल चलो। सुंदर सा बच्चे का छात्र भी मतलब चित्र भी बना हुआ है। आगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इधर भी लिखा है कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन्नत देश बनाएंगे, सब शिक्षा अभियान है। इधर है मिड डे मील हम खाएंगे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ये बढ़िया चित्र बना हुआ है। इधर है घर घर विद्या दीप जलाओ, लड़का लड़की सभी पढ़ाओ, बचाओ पढ़ाओ, ये पूरा बना हुआ है। आधी रोटी खाएंगे सभी को पढ़ाएंगे, स्वच्छता का प्रतीक है, ये डस्टबिन बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये विद्यालय की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे अच्छे स्लोगन भी लिखे गए हैं और चित्रकारी की गई है। ये वास्तव में बच्चों को एक प्रेरित करने का एक माध्यम है। इसके तहत आने वाले बच्चों को स्वच्छता के प्रति, पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति जागरूकता मिल सकेगी। वास्तव में ये बड़ा अच्छा बनाया गया है और ऐसा सभी विद्यालयों में होना चाहिए। ये जो है ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम प्रधान के द्वारा विद्यालय में बनवाया जा रहा है। सभी विद्यालय में बाउंड्री वाल और विद्यालय के अंदर जो है फर्स्ट टाइल्स करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि सभी विद्यालय को कायाकल्प के तहत सुसज्जित किया जाए। उसी के तहत ये विद्यालय पूरी तरीके से सुसज्जित हो रहा है। ग्राम प्रधान का भी सहयोग मिल रहा है। कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सहीजनपुर में आए हुए हैं, जहां इस विद्यालय का नाम जिले व प्रदेश स्तर तक हमेशा होता रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अस्कंद मिश्रा जी हैं। आज हम बातचीत में के दौरान अभिभावकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये परिषदीय विद्यालय है। जब गुरुजी आए थे तो 25 बच्चे थे और आज इस विद्यालय में लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं। 4 अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं। उनके द्वारा हमेशा नवाचार किया जाता है। इस नवाचार के माध्यम से विद्यालय में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माननीय मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपको मीडिया जगत के साथी को प्रणाम करते हैं। तो मिश्रा जी, आप बताइए कि इस विद्यालय पर कब आए थे? मैं इस विद्यालय पर 15 दिसंबर 2016 को जी आया हूँ। और जब आया हूँ इस विद्यालय पर तो विद्यालय अध्यापक विहीन था, कोई अध्यापक नहीं था, मात्र एक शिक्षा मित्र के सहारे यह विद्यालय चल रहा था। तो स्वाभाविक है एक ही आदमी थे, वो भी महिला टीचर थे, संख्या बहुत कम थी, विद्यालय भी जीर्ण शीर्ण था। और आने के बाद बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, पहले इस पर मैंने फोकस किया। फिर वो बच्चे कैसे हमारे विद्यालय में उनका ठहराव हो, इस पर फोकस किया। इसके लिए मैंने सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक स्वेटर की व्यवस्था की। तब स्वेटर का वितरण नहीं होता था। जी। उसके बाद ही योजना आई है स्वेटर वाली। और उस समय खंड शिक्षा अधिकारी श्री राम तिलक वर्मा हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, उनसे जब मैंने अपनी योजना बताई तो एक बार उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत उत्साहवर्धन किया कि बहुत अच्छी पहल आपकी है और निश्चित रूप से पुनीत काम भी है। फिर मैंने बच्चों को स्वेटर वितरित कराया और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके विद्यालय पर। उसके बाद विद्यालय में चूँकि अब मैं अकेला टीचर था तो बच्चों को शिक्षा, जितने भी हमारे पास बच्चे थे उनको इस रूप में शिक्षा देना शुरू किया, एक नवाचार के माध्यम से कि कक्षा हमारी रोचक हो। अधिक से अधिक बच्चे, जो कि शिक्षक कम थे जी, दो क्लास को बुला करके एक सामूहिक शिक्षण करते थे। रोचक शिक्षण शैली रोचक रहेगी तो कक्षा रोचक बनेगा, बच्चे रुकेंगे। इसके बाद फिर हमारे यहाँ नामांकन संख्या बढ़ने लगी और सत्र के अंत में मैंने उन बच्चों, जो अच्छे बच्चे थे, उनको मैंने एक डायरी और एक पेन के रूप में पुरस्कार के रूप में वितरित किया। और मुख्य अतिथि के रूप में जो है उस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि थे महेश कुमार जी, आदरणीय ललन चंद्र त्रिपाठी जी को बुलाया भी था। और सत्र की शुरुआत में फिर मैंने इस विद्यालय पर सुंदरकांड का पाठ कराया जी। और बच्चों की इच्छा के अनुसार भोजन बनवाए, बच्चे खाए, प्रसन्न हुए।
और इस शुभकामना के साथ उस सत्र की पुनः शुरुआत की कि हमारे विद्यालय में बच्चे अनवरत बढ़ें। उसके बाद हमें हमारे साथी के रूप में आजमगढ़ के एक सहायक अध्यापक श्री राम बहादुर जी मिले। फिर हम दोनों लोगों ने मिलकर उस विद्यालय को एक नई दिशा देने की पहल की, और जिसका परिणाम था कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे खेल में भी आगे हुए। और आपको बता दें सर कि हमारे बच्चे लगातार 3 बार ब्लॉक चैंपियन कबड्डी में हुए हैं, और जिला स्तर पर भी यह पुरस्कार उनको मिला है। जिला स्तर पर उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर श्री मनोज कुमार द्विवेदी हुआ करते थे, उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया। और अगले बार एथलेटिक में हमारी स्कूल की बच्ची ने मंडल चैंपियन होकर इस विद्यालय का नाम रोशन किया। इस तरीके से पढ़ाई और खेल इन दोनों पर हम लोग विधिवत ध्यान देते रहे, जिसका कारण था कि बच्चों की छात्र संख्या में लगातार वृद्धि हुई। और प्रदेश स्तर पर भी मुझे 15-16 प्रशिक्षण लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी जो अच्छी सीख वहाँ से मिली उसको भी यहाँ हमने धरातल पर लागू किया। जी। कोरोना काल में भी जी, जब लोग निकलने से डर रहे थे, ये बच्चे चूँकि विद्यालय बंद था, तो उस समय भी हम लोग घर घर जाके शिक्षण कार्य किए, और उस हमारे शिक्षण विधा को शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय पत्रिका शिक्षा वाणी में उसका प्रकाशन हुआ। और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया माननीय सौम्या अग्रवाल जी द्वारा मुझे ये देखिए पुरस्कार दिया गया बुला करके। इस विधा से काफ़ी वो प्रभावित थे जी। और खेल आदि में चूँकि अच्छी तरीके से हमारे विद्यालय प्रदर्शन कर रहे थे, एक विशिष्ट कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति ने भी मुझे पुरस्कृत किया, मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं उनको भी सर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निपुण कार्यक्रम का जो लक्ष्य चल रहा है जी, हमारे बच्चे निपुण की स्थिति में बिल्कुल पूरी तरीके से हैं। जितने बच्चे हमारे आ रहे हैं उनका जो लक्ष्य है निपुण से भी आगे हैं जी। अभी यहाँ की एक ARP आदरणीय जयप्रकाश जी हैं, वो बिल्कुल यहाँ नहीं लेकिन किसी अन्य टीचर से इसकी चर्चा कर रहे थे कि बड़ा अच्छा जो है पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, और निश्चित रूप से वहाँ के टीचर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा मुझे सूचना मिली, मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे प्रयास को कहीं न कहीं व्यक्त किया जा रहा है, जो कि आपके सामने है। इस तरीके से हम शिक्षण विधा नवाचार के रूप में करते रहते हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीखें, उनको बोझ न लगे, सरलतम तरीके से सिखाया जाए, ये बराबर कोशिश रहती है। तो मिश्रा जी, आपके विद्यालय में इस समय कितने बच्चे हैं? हमारे विद्यालय में लगभग 150 बच्चे हैं। तो देखिए मिश्रा जी, हम और जानना चाहेंगे कि इस समय परिषदीय विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं जी। तो आप ऐसे जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? जो आज आपका विद्यालय है 25 बच्चों से 150 तक पहुंच गया है, ये खेल में भी अपना नाम बच्चों ने रोशन किया है, मंडल चैंपियन पढ़ाई में भी रोशन कर रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? देखिए सर, सबसे अच्छी चीज़ है कि मेंटेन जब आपके अंदर ललक होगी, आपके अंदर एक संकल्प होगा, तो जब संकल्प होगा तो निश्चित रूप से आपके प्रति ललक बढ़ेगी, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से काम करना है और करते हैं। जैसे आज ही अभी मैं इस समय हिंदी व्याकरण पर जी डाइट से संबंधित प्रशिक्षण दे रहा हूँ, लेकिन प्रशिक्षण के बाद भी ऑलरेडी मैं डाइट से संबंधित फिर भी प्रशिक्षण देने के उपरांत अपने विद्यालय पर आता हूँ कि हमारे विद्यालय की व्यवस्था गड़बड़ न हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो बच्चों को। और ये चूँकि एक संकल्प है कि विद्यालय जनपद का आदर्श विद्यालय बने, और माननीय जगदीश शुक्ला श्री जगदीश शुक्ला पूर्व BSA द्वारा भी मुझे 5 सितंबर को पिछले वर्ष उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है जी। तो इस प्रकार से उत्साहवर्धन भी सर समय समय पर मिलता रहता है। और डाइट पर मेरी पाठ्य योजना का चयन हुआ है, वो CRT को भेजी गई है जी। उम्मीद है कि वहाँ से भी मुझे चयनित होकर मैं जनपद का भी नाम रोशन करूँगा, प्रदेश का नाम रोशन करूँगा।
मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ तमाम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या बच्चों की 50 से कम रहती है, तो उन अध्यापकों के लिए क्या प्रेरणा देंगे, क्या करें वो? उन अध्यापकों के लिए देखिए कुछ परिस्थितियां हैं, कहीं अध्यापक कब है, तो उन विद्यालयों के लिए हमारे तमाम अच्छे अब नए साथी आए शिक्षक जो काफ़ी संकल्पित होकर पढ़ा रहे हैं, वो हर विधा में कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत विद्यालय सर आपको मिल जाएंगे। और उन शिक्षकों के लिए है बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक संकल्प के साथ इस क्षेत्र में अगर आए हैं तो संकल्प के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से उनका विद्यालय जनपद का आदर्श विद्यालय बनेगा और अगल बगल के जो भी कॉन्वेंट स्कूल है वो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। बशर्ते एक संकल्प लेना होगा कि परिषदीय शिक्षा हमारी बेहतर है और बेहतर चल रही है। तो आगे का क्या प्लान है, विद्यालय को कहाँ तक ले जाएंगे? अब विद्यालय को सर अधिक से अधिक हमारे यहाँ छात्र संख्या हो जी, और ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार के माध्यम से मैं शिक्षा देता हूँ, शिक्षण कार्य करता हूँ। यही मंशा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे नवोदय में चयनित हो, विद्या ज्ञान में चयनित हो, तभी हमारी संकल्पना वास्तव में साकार होगी। और इसके लिए मैं सुपर 10 क्लास चलाता हूँ जी, नवोदय के लिए। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनमें से सुपर 10 बच्चों का चयन किया हूँ। पिछली बार एक बच्चा चयनित होने से मामूली नंबर से वंचित, 1 नंबर से रुका था, उसको बुलाया गया था जी, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नवोदय में। लास्ट समय में 1 नंबर के कारण थोड़ा सा पीछे हुआ। तो एक पुनः नई ऊर्जा की उड़ान भरते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन 10 बच्चे में से निश्चित रूप से चाहे विद्या ज्ञान की परीक्षा हो चाहे नवोदय की, वो बच्चे हमारे चयनित होंगे, ऐसा मैं विश्वास मुझे है। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी है कि मेरे संकल्प को साकार करने में हमारी मदद करें। तो देखिए हमारे साथ ये मौजूद थे प्रधानाध्यापक हैं अस्कद मिश्रा जी। इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि बच्चों से जुड़ा रहने से ही बच्चे विद्यालय में आते हैं और विद्यालय के बच्चों के लिए इन्होंने उत्साहवर्धन का कार्यक्रम किए, तमाम बच्चों को पुरस्कार दिए। आज उसी की देन है कि विद्यालय में नामांकन लगभग 150 पहुँच गया है। गुरु जी, हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि हाल में दुबौलिया विकास खंड में आप तैनात थे, उन दिनों आपने इस्तीफा दे करके कहीं और गए थे? जी सर, सही आप कह रहे हैं कि मैं दुबौलिया विकास खंड में 31 दिसंबर 2010 को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नत होकर के प्राथमिक विद्यालय सबई परसन में मैंने कार्यभार ग्रहण किया था। और वहाँ भी हम अपनी विधि का प्रयोग कर रहे थे। वो चूँकि सिविल सेवा का छात्र रहा, अब तैयारी करता रहा, तो तैयारी चूँकि एक संकल्प, जब मैं जहाँ भी रहता हूँ संकल्प की भावना से रहता हूँ। मन में संकल्प था कि मुझे लोक सेवा आयोग की परीक्षा बीट करनी है और प्रयास करता रहा, जिसका परिणाम था कि मेरा चयन हुआ ऑडिट अफसर के पद पर। यहाँ से मैं लियन के थ्रू उस विभाग में गया, लेकिन चूँकि यहाँ का जो लगाव बच्चों से हो गया था वो कहीं न कहीं वहाँ मैं नहीं भूल पा रहा था। और कुछ ऐसे कारण आए कि जिसकी वजह से मैं पुनः अपने बेसिक शिक्षा में आया और वहाँ से मुझे ज़्यादा सुकून यहाँ लग रहा है। देखिए, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक अधिकारी होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और पुनः अपने विद्यालय पर आए और बच्चों से जुड़कर अपनी सेवा दे रहे हैं। आज उसी का देन है कि विद्यालय में नवाचार माध्यम के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है और यह विद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है। कॉन्वेंट जैसे विद्यालय को यह विद्यालय मात दे रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ नामांकन करवाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा। बच्चों, ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा सामने आपको, ये सूर्य का चित्र है। और एक सौर मंडल एक परिवार होता है, उस सौर मंडल के जो ग्रह हैं आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। ये सौर मंडल में जो है इस समय 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। अब आप देखे होंगे कि जो हमारा प्रश्न आएगा, आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, कौन ग्रह सबसे बड़ा है, कौन ग्रह सबसे छोटा है। ऐसे प्रश्न आते हैं। यानी इन ग्रहों की क्या क्या विशेषता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसकी क्या विशेषता है, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे याद करेंगे? एक गतिविधि के माध्यम से। जैसे गतिविधि है कि ये भाई धरती कैसे, हम लोग धरती पर है, धरती कैसी है, अंडाकार। तो एक बार मैं कहूँगा तो आप कहेंगे, अंडे जैसी अपनी धरती, सूरज
का है चक्कर करती, सूरज का है चक्कर करती, एक बात की बांधो गांठ, एक बात की बांधो गांठ, ग्रहों की संख्या होती 8, ग्रहों की संख्या होती 8, आओ बच्चे कर ले सुध, आओ बच्चे कर ले सुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध, एक बात की बांधो गांठ, एक बात की बांधो गांठ, ग्रहों की संख्या होती 8, ग्रहों की संख्या होती 8, ग्रहों की संख्या होती 8। बच्चों सूरज है एक तारा, सूरज है एक तारा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हमारा, सबसे बड़ा बृहस्पति हमारा, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, पृथ्वी को कहते ग्रह नीला। पृथ्वी को कहते ग्रह नीला, अभी जो हमारे ग्रह की विशेषता है, सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। हमने पहले बताया बच्चों सूरज है एक तारा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हमारा। पृथ्वी ग्रह की विशेषता है इसकी ये नीला ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह जितने भी ग्रह हैं जिसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह होता है? शुक्र। इसे शुक्र ग्रह को जो है सबसे चमकीला भोर का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। शुक्र ग्रह को टेबल में आता है सूर्य का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। कौन सबसे चमकीला ग्रह है? शुक्र ग्रह है। कौन सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सबसे छोटा ग्रह है? बुध। अगर हम इस कविता को छोटी से याद रखेंगे तो निश्चित रूप से एक सौर मंडल के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी और आप इसको बता दें। और ये जो कविता के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ, अगर याद कर लेंगे तो इन ग्रहों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और उनकी विशेषता को आप जान जाएंगे।